अल कासिबु हबीबुल्ला हाथ की मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। आज हम आपको किसी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी से मिलवाने जा रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 काम करता हूँ। मैंने शुरू में तो जो है वो एक पीसीओ भी बनाया था। इजी लोड, जैज़ कैश, ये वो बिल बिल पेमेंट सारा कुछ, सारे जो है वो काम किए हुए हैं। हाँ जी, मैंने जो है वो एफए किया हुआ है, मेरी वाइफ ने बीए किया हुआ है। मेरे एक बेटा एक बेटी है जी। मेरी मिसेज ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह दोनों ठीक हैं जी। ये कपड़े जो मैंने पहने मेरी बेगम ने धोए हैं, उसी ने प्रेस किए हैं, इसलिए मैंने ब्लाइंड का इंतखाब किया है। तो हमारी ये आपके लिए शायद हैरानकुन बात होगी, कोर्ट मैरिज भी है। मुज़म्मिल भाई, ये बताएं कि आपको आइज़ का इशू है, आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं या बिल्कुल नहीं देख सकते? जी, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। धूप की रोशनी का पता चलता है थोड़ा बहुत। अगर कमरे में फ़र्ज़ करें लाइट चल रही है तो ये पता चल सकता है कि लाइट चल रही है। तो किस तरफ चल रही है शायद ये अंदाज़ा ना हो सके। अगर थोड़ी नीचे लगी हो तो फिर शायद पता चल जाए। ये कोई बुखार हुआ था या कुछ ऐसा मसला हुआ था या पैदाइशी ही ऐसे हैं आप? ये पैदाइशी हमारे जो है ना वो काला मोतिया था। तो ये शुरू से ही है। 3 बहन भाई ऐसे हैं। आप 3 बहन भाई हैं और तीनों ही ऐसे हैं? नहीं, टोटल हम 6 हैं। 3 ब्लाइंड, 3 ठीक हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चीज़ें सेल करते हैं रोड के ऊपर, तो उसमें आपको कभी मुश्किल पेश आई हो? देखें जी, इंसान की जो ज़िंदगी है इसमें मुश्किलात और आसानियाँ तो साथ साथ ही आती रहती हैं। तो बहुत सारे 1-2 बार हादसात भी हुए हैं। तो ये तो सारा कुछ साथ साथ चलता है। अब बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। तो उनको ज़ाहिर है खिलाना पिलाना पढ़ाना है, तो उनके लिए ज़ाहिर है एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जब एफ़र्ट करनी हो तो फिर ये मुश्किलात कोई मायने नहीं रखती। सर, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ पाँव आंखें मुंह हर चीज़ सलामत है, लेकिन वो मांगते हैं। तो आपको कौन सी ऐसी मोटिवेशन मिली कि आपने खुद करके खाना है? देखिए, हम नंबर एक तो हम सैयद फैमिली हाशमी से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम ये काम करें। फिर दूसरी बात, जो ब्लाइंड का जो है वो अतराफ़ में यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये मांग के जो है ना अपना गुजारा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ उधर कब्र चौक वाली साइड पे आते हैं, उनको समझाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। लेकिन उनको ये चीज़ इजी लगती है, शायद वो इसलिए ऐसा करते हैं। तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा जो हरकत में बरकत होती है, इसलिए मैं इस चीज़ को तरजीह देता हूँ। कि आपका शुरू से आपने कौन सा काम शुरू किया था? अब तो आप जो है चौक वगैरह में चीज़ें सेल करते हैं। स्टार्टिंग आपने किस चीज़ से की थी? मैंने शुरू में तो जो है वो एक पीसीओ भी बनाया था। इजी लोड, जैज़ कैश, ये वो बिल पेमेंट सारा कुछ, सारे जो है वो काम किए हुए हैं। लेकिन अब ये है कि इन्वेस्टमेंट एक तो बहुत ज़्यादा चाहिए उन चीज़ों के लिए। अब तो पहले बिल आते थे 2-2 3-3 हज़ार, या गैस के बिल 100-100 रुपये आता था। अब तो 1-1 लाख के बिल आ जाते हैं। तो अब ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हैं, इसलिए वो काम भी छोड़ दिया। तो अब ये मैं तकरीबन 2006 में मैंने दुकान बनाई थी। 2014 तक मैंने दुकान की है, उसके बाद से ये चीज़ें सेल कर रहा हूँ। तो सर, इसमें आपको कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? दिन में कितनी आप कमाई कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके घर का सर्कट चलता है? देखिए, मैं 2-3 काम करता हूँ। एक काम से तो सर्कट चलने वाला नहीं, जितनी महंगाई हो गई है। सुबह मैं कंपनी भाग जाता हूँ, वहाँ पे वेट मशीन लगाता हूँ, ठीक है, और शाम को ये चीज़ें सेल करता हूँ। तो इनकम तो फिर ये हवाई रोज़ी है। इसमें 100 रुपया भी ले गए आते हैं, 2000 भी ले आते हैं। तो सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश करते हैं, आप वो नहीं लेते। आप कहते हैं कि मेरे से चीज़ ले लें तो वो उसकी मुझे पेमेंट कर दें। तो अगर कुछ ज़्यादा देना चाहें तो वो आप क्यों रिसीव नहीं करते? हालांकि अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद आप उसके हकदार लगते हैं। हाँ जी, ये बात आप अपने बिहाफ़ पे तो ठीक कह सकते हैं। मैंने इस चीज़ को पहले अपनी वजाहत पेश कर दी थी कि मिलना तो इंसान को उतना है जितना उसका लिखा गया है। तो जब मतलब फ़र्ज़ करें कोई चीज़ ले ले या वैसे दे दें, तो मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता। लोग कहते हैं जी हम खुशी से दे रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं कौन सा दुख से चीज़ें बेचता हूँ। मैं भी खुशी के लिए अपने बच्चों की खुशी के लिए बेच रहा हूँ। जब मैं अपने बच्चों को ला के दूँगा तो वो भी खुश हो जाएंगे कमा के। सर, आप के जो आगे बच्चे हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल कोई उनको आइज़ का इशू तो नहीं है? क्योंकि अक्सर औक़ात ये देखने में आता है कि ऐसे पर्सन्स के आगे जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ आइज़ के इशू या कुछ ऐसे मामलात होते हैं। जी, मेरी मिसेज़ ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह दोनों ठीक हैं जी।
तो सर आप दोनों ब्लाइंड हैं, बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं, तो घर का सर्किट कैसे चलता है? को कैसे पता लगता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है? ये तो आपको थोड़ा फिर ऊपर डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। देख के बहुत सारी चीज़ें हम आपको वैसे समझाएं तो आपके यकीन में नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि हम दोनों ब्लाइंड और सारा सर्किट चल रहा है। कुछ चीज़ें ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल हम सारा कुछ ही करते हैं। ये कपड़े जो मैंने पहने मेरी बेगम ने धोए हैं, उसी ने प्रेस किए हैं। तो ये चीज़ें सारा कुछ देखें, जब बंदा हिम्मत करता है ना तो सारा कुछ अल्लाह ताला उसका सहारा भी बनता है और उसके लिए वसाइल भी पैदा करता है। आपकी बातें जो हैं वो माज़ूर लोगों के लिए तो हैं ही हैं, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो अपनी ज़िंदगी से हिम्मत हार चुके हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अगर दो बंदे जो ब्लाइंड हैं वो अपना घर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो आंखों वाले क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये तो बस मैंने कहा वो इंसान जो है ना वो है ना शुक्र नहीं करता। वो कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी इंसान को 2 सोने के पहाड़ दे दिए जाए ना, फिर भी वो कहे कि मुझे तीसरा भी चाहिए, 3 होते ना तो फिर और बात होती। इस तरह ये जो है ना हवस, लालच, ये सारा कुछ इंसान की ज़िंदगी साथ साथ है। अल्लाह ताला खुद कहता है इंसान नाशुक्र है। तो मेरा ख़्याल हमें जो है ना अल्लाह ताला को शुक्र करना चाहिए और अल्लाह ताला कहता भी है शुक्र करें मैं आपको और ज़्यादा दूंगा। तो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है हर बंदे के लिए। और मेन चीज़ जो है ना, लोग एफ़र्ट नहीं करते। वो सोच विचार ज़रूर करते हैं कि मैं ये काम करूँगा, इतना पैसे लगेंगे, उसमें इतना ख़सारा हो जाएगा। वो एस्टीमेट पहले लगा लेते हैं। वो काम करना या नहीं करना, वो एस्टीमेट के ऊपर ही अपना नफ़ा नुकसान सोच के ना उस काम को करने या ना करने का फ़ैसला कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों की मतलब शादी हुई है तो उस वक़्त आप लोग दोनों ने एक दूसरे को मतलब कैसे देखा या क्या तरीका? क्योंकि देख तो नहीं सकते, तो आम रूटीन जो है लोग कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम देख के करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो उस वक़्त आपके वालिदैन ने आपसे कैसे इस बारे में बात की? देखिए, मेरी जो है ना शुरू से यही सोच थी कि एक जो ब्लाइंड है वो ब्लाइंड को अच्छे तरीके से समझ सकता है, इसलिए मैंने ब्लाइंड का इंतखाब किया है। तो हमारी ये आपके लिए शायद हैरानकुन बात होगी, कोर्ट मैरिज भी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो मतलब ज़िंदा दिल भी हैं आप इस मामले में। शुक्र अल्लाह का जी। अल्लाह ताला ने देखें रिश्ते बनाने हैं, कुछ पेचीदगियाँ आ जाती हैं, और फिर वो उसका जब अल्लाह ताला डिसाइड कर लेता है ना कि ये काम करना है या करवाना है मैंने अपने बंदे से, वो फिर उसके वो वे भी चूज़ करवाता है इंसान से। वो पेरेंट्स ना भी एग्री हों या जो भी है, फिर उसके आगे वे मिल जाते हैं तो काम हो जाता है। जब अल्लाह ताला ने लिख दिया कि ये काम होना है, मैंने अपने बंदे से ये काम लेना है, तो फिर वो हो ही रहता है। सर ये बताएं कि आपकी स्टडीज़ क्या हैं? आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? हाँ जी, मैंने जो है वो एफ़ए किया हुआ है, मेरी वाइफ ने बीए किया हुआ है। सर ये जो आपने भी बताया है कोर्ट मैरिज है, ये पढ़ाई के दौरान में मामलात हुए या रिश्तेदारों में थे? इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। नहीं, ये हमारी फैमिली में भी नहीं है और ये कॉस्ट से भी बाहर है। तो फैमिली जो पढ़ाई है वो तो 2008-9 में छोड़ दी थी, बाद के सारे मामलात हैं। तो सर ये कैसे सारा कुछ मामलात बने? बस ये वो मेरा एक दोस्त था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, अदनान था उसका नाम। तो उसने जो है ना उसकी आगे एक थी दोस्त, उसकी मेरे वाइफ जो है वो सहेली थी। तो उन्होंने आपस में बातचीत की, तो हम कहा कि आपकी आपस में बातचीत करवाते हैं। अगर आप समझें कि हम आगे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आपकी बातचीत के अंदर, तो फिर घर वालों को रिश्ता भी भेज लेंगे। बस यहाँ से सिलसिला चल पड़ा। सर आपका जो आईडी कार्ड है वो भी मखसूस पर्सन्स वाला बना हुआ है, जी जी, बिल्कुल बना हुआ। तो उसके ऊपर आप लोगों को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाते हों या कुछ ऐसे मामला जिसमें कोई सफरी आसानियाँ या कोई जो घर के बिल वगैरह हैं उसमें कुछ आसानियाँ वगैरह हों आप लोगों के लिए? ये अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने किया है, लेकिन अभी वो पूरी तरह अप्लाई तो नहीं हुआ। सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर जो है वो कंसेशन मिलती है किराए में, बकिया तो किस चीज़ में कोई फेवर नहीं मिलती। सर आप अपनी लिहाज से हमारी ऑडियंस को कुछ पैगाम देना चाहते हो? हाँ जी, मैं जो है ना ब्लाइंड या किसी भी मजदूरी से ताल्लुक़ रखते हों बच्चे, वालिदैन को पैगाम देना चाह रहा हूँ अपने बच्चों के हवाले से कि वो अपने जो है ना बच्चों की एक तो देखभाल उस तरीके से करें जिस तरह दूसरे लोगों की करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर माशरे में ऐसा ही होता है, जो डिसेबल होता है उसको बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से इग्नोर कर दिया जाता है। मसलन
मैं आपको अपने मतलब एक मिसाल दे दे के समझा देता हूँ कि मतलब फ़र्ज़ करें किसी शादी में जाना है, मुझे नज़र नहीं आता तो मुझे लेकर नहीं जाएंगे। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो मुझे लेकर नहीं जाएंगे, उसने उधर जाके करना क्या है? ये माइंड सेटअप होता है लोगों का, वालदैन का ख़ास तौर पे। जब वालदैन का ये माइंड सेटअप होगा तो आप खुद सोचें कि दूसरे लोग क्या मतलब अच्छा तासुर लेंगे, तो दूसरे लोग यकीनन वो उसी तरह का बिहेव करेंगे उनके साथ। तो मैं ये पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जिस तरह वो बकिया को ट्रीट करते हैं आम माशरे में, इसी तरह जो है वो अपने डिसेबल बच्चों को भी करें, और उनके रिश्ते जो है वो ख़ास तौर पर जिस तरह दूसरे बच्चों के वो सर्च करते हैं कहते हैं, वो उसी तरह इनके भी सर्च करें। मोस्टली हमारे यही होता है कि मतलब फ़र्ज़ करें किसी की टांग का मसला है, किसी की आंख का मसला है, तो वो ख़ुद इससे ना अपने पास से सवाल जवाब बना लेते हैं दिमाग में कि नहीं हम जाएंगे फ़लाँ के पास, उसने कह देना कि आपके बच्चे में ये खामी है, ये खामी है। तो ये तो अल्लाह ताला के काम है। जिस चीज़ को जिस बंदे को अल्लाह ताला की रज़ा नहीं समझ आती, मेरे हाल उससे कुछ नहीं समझ आना आ सकता। तो हमें जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए, और शुक्र करें मेरे हाल वो वालिदैन जिनको अल्लाह ताला ने डिसेबल जो है वो बच्चे दिए हैं, उनके लिए एक तो आखिरत में जो है वो उनकी आखिरत का सामान हो रहा है, और दूसरा उनको खिदमत करके और ज़्यादा अजर मिलेगा उनकी। जी मुज़म्मिल भाई, आप हुकाम बाला से कोई अपील करना चाहते हो जो आपकी मतलब ब्लाइंड कम्युनिटी है उसके हवाले से? जी, मैं अपने हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ, और बकिया ब्लाइंड को के हवाले से भी, कि जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो 5% कोटा मुख्तस किया है डिसेबल का, जिसमें वो 4 कैटेगरीज आती हैं। 1% कोटा तकरीबन कह लें एक कैटेगरी को मिलता है। तो ये 100 सीट्स के ऊपर कह लें 5 लोग उन्होंने रखने होते हैं। लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसा ही होता है कि मैंने तो बहुत सारी एप्लीकेशनें वगैरह दी हैं, अभी तक तो कामयाब नहीं है, कोई मुस्तकिल रोज़गार नहीं मिल सका। तो वो जो सिफारशी लोग होते हैं वही रख लिए जाते हैं, या फिर वो जिनको थोड़ा बहुत नज़र आता है, या फिर हमारे ऊपर तरजीह दे दी जाती है किसी हैंडीकैप को, दूसरे फिज़िकल वगैरह को। तो जो है ना, हमें तो जो है वो उस लेवल की तरजीह नहीं दी जाती। तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि हमें जो है वो तमाम ब्लाइंड को, खुसूसन मुझे जो है वो अच्छा रोज़गार, कोई अच्छी जॉब फराहम करें ताकि मैं अपने बच्चों का पेट जो है वो पाल सकूं।